गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट 4 और ये है हमारा लेक्चर नंबर 25। फ्रेंड्स, इसके पहले हम 24 पार्ट्स सक्सेसफुली फिनिश कर चुके हैं और फ्रेंड्स उन 24 पार्ट्स में हमने 4 पार्ट्स एवरेज पढ़ा है। उसके सबसे पहले जो 10 पार्ट हमने किए वो बेसिक कवर करने की कोशिश की। उसके बाद हमने 5 पार्ट में सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर 5 पार्ट हमने अप्रॉक्सीमेशन के किए। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5वां लेक्चर है एवरेज का। इसके बाद फ्रेंड्स 2 से 3 पार्ट और बनेंगे अभी एवरेज के। और फ्रेंड्स ये भी एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स उसके पहले आप लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करें कि सब लोगों तक ये लेक्चर अच्छे से पहुँचे, ताकि सब लोग इसको अच्छे से देख सकें और समझ सकें और अपना ड्रीम पूरा कर सकें गवर्नमेंट जॉब पाने का, या कोई भी चीज़ सीखने के लिए। सीखने की कोई वो नहीं होती, कोई भी सीख सकता है, लेकिन मेनली जिन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिन लोगों के लिए लेक्चर कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं इतना एफर्ट लगा लगा के, तो उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। ठीक है, तो देखते हैं अब क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैं आज आपके साथ 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले एक इस टाइप के जो लिखा हुआ क्वेश्चन है, प्लस उसके बाद मैं आपसे एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको सिखाऊंगा। और फ्रेंड लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें कोशिश ये करेंगे कि हम आज में जो मतलब ट्रिक यूज़ हो रही हैं या जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है ट्रिकी वे में, वो सीखें। कारण ये है कि मैं आपको जैसे यही प्रॉब्लम लिखी हुई है इसको तो मैं आपको 3 तरीके से बता सकता हूँ। 2 ऐसे तरीके से जैसे कंपटीशन में यूज़ होती है, बच्चे करते हैं, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है कि आपको कैसे यूज़ करना है। और एक टाइप का वो जो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से सीखिए तो आपका कुछ टाइम बचेगा एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स ये ऐसा क्वेश्चन है, ये सब जगह फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जैसे बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे में, तो मतलब आता ही आता है तकरीबन ये सब जगह। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए, इसकी ट्रिक को समझिए। तो आपके ट्रिक क्या है, मतलब सॉल्विंग मेथड ऐसे हो जाते हैं कि जो कुछ में थोड़ा टाइम बच जाता है, कुछ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72। आफ्टरवर्ड्स इट इज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट आर मिसरीड एज 68, 65, 73। मतलब ये गलत पढ़े जाते हैं, इंस्टेड ऑफ के बदले। ठीक है, 64, 62, 84, मतलब सही ये थे तो इनके बदले वो गलत पढ़ लिए गए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द करेक्ट एवरेज। अब हमसे वो करेक्ट एवरेज पूछ रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताइए, आप थोड़ी देर के लिए पेपर पेन रख के ये चीज़ सोचने की कोशिश करिए कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रहता हूँ घर में। ठीक है, और हमारे घर में कोई और आए। ठीक है, तो हमारे अंदर जो भी चीज़ चेंज होगी तो बाहर वाले के आने वाले की वजह से ही तो चेंज होगी। मतलब अंदर की कोई भी चीज़, मतलब अंदर के लोगों की संख्या या कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं बढ़ेगी जब तक बाहर वाला नहीं आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। देखिए, मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स का एवरेज बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, तो वो इन्हीं 3 की वजह से, क्योंकि ये गलत है ये सही है, तो इन्हीं 3 की वजह से गलत सही होगा, और ये तो एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी इन दोनों को सॉल्व करके आएगा, इसको घटा के इसको ऐड करके, ठीक है, वही इसमें हम कर देंगे और इसमें कर देंगे, उसके बाद हमारा सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुआ ट्रिकी वे करने का। ठीक है, और जो जैसे 10th वाला जो मेथड लगेगा वो कैसे लगेगा, 10th वाले मेथड के लिए हम तुरंत 40 × 72 कर देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा फिर तुरंत। उसके बाद फिर हम इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक, कितना लॉन्ग मेथड नहीं, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मेथड फर्स्ट देखेंगे हम। ठीक है, मेथड फर्स्ट में क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम रॉन्ग वाले लेंगे, 68 + 65 + 73। ठीक है, करेक्ट वाले लेंगे, करेक्ट वाले में क्या लेंगे, 64 + 62 + 84। तो ये क्या मिलता है, देखिए 5 3 8 8 8 16 कैरी 1। ठीक है, 7 7 14 14 6 20, ये हो गया। उसके बाद इधर क्या है, देखिए 4 4 2 6 6 4 10 की 0 1। ठीक है, 6 6 12 8 20 1 21, ये हो गया हमारे सामने। ठीक है,
तो हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने अपनी तरफ से गौर किया वो ये किया कि देखिए कितनी सफाई से यहाँ एक इंक्रीज हो रहा है, ये सॉरी 4 ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया सेम वही चीज़, ठीक है, कि 4 ये बढ़ रहा है तो ये 4 इन सारे 40 पे बढ़ेगा ना, आप गौर करने की कोशिश करिए, तो ये सारे 40 पे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए +4 बढ़ेगा 40 के ऊपर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। अब 0 पॉइंट जब ये 1 हो जाएगा तो ये 0.1 ये एवरेज था, ठीक है, 40 का एवरेज ये था, इतने स्टूडेंट थे, ठीक है। तो जो ऐड होगा तो इसी में तो होगा, ठीक है, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है हमारे सामने। तो ये टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 72.01, अरे 72.1, ठीक है, ये हो गया एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन हमने अवॉइड कर दी इस छोटे से मेथड से। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, एक और तरीका मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये तो हुआ वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी वे, ठीक है। और एक मेथड थोड़ा सा उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड में हम क्या करेंगे, मेथड सेकंड कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि हम पता लगे कि हम मतलब कंफ्यूज हो गए उसके चक्कर में, ये नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब वो चीज़ लगाएंगे जिस चीज़ से ये मतलब हमारा एक तरीके समझ लीजिए कि 10th और आज के समय को मिक्स मेथड है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि बड़ा इजीली इससे भी हैंडल हो जाता है। देखिए मान लीजिए इसी को हमें गौर करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा देखिए 40 × 72 हो गया ये, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 4 बढ़ा है सभी पे, ठीक है, हम यहाँ 4 बढ़ा देंगे और डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करके हम चेक करते हैं कि हमारा आता है कि नहीं। देखिए 0 4 2 जाए 7 चौक 28 +4, इसको आप ऐसे ना करके डायरेक्ट यहाँ 4 कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 कर दीजिए, 40 का मतलब ये हो गया, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना 4 7 28, 4 2 8, 4 1 4 हो गया, एवरेज निकल गया ये। देखिए ये भी हो गया। इसमें कितनी कैलकुलेशन हमने एक ही पॉइंट पे निपटा दी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेथड, ये मेथड। अब 10th वाला मेथड कैसे होता है वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं आपके सामने। मान लीजिए 10th वाले मेथड में हम क्या करते हैं 40 × 72 करेंगे, फिर हमारा ये आएगा 2880 आएगा, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, ये जैसे गलत वाले हैं तो इनको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इनको प्लस करेंगे। तो ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना, हम या तो ये मेथड अपनाएंगे या तो ये मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इसी में एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड टाइप, जो मैंने कहा ना कि आज 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो फिर उसके बाद हम वैसे क्वेश्चन डिस्कस करना चालू करेंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम और देखेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें यूज़ होगा, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ उसी टाइप का है, बस इसको थोड़ा सा इसमें एक स्टेप ज़्यादा आगे हमने जाके सीखने की कोशिश की है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत केयरफुली करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है पहले हम पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा, द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज़ 46। 100 नंबर का जो एवरेज है वो 46 है। बट इट वॉज फाउंड दैट द 2 नंबर्स 43 and 16 आर मिस्टेकनली कैलकुलेटेड। मतलब ये गलती से ये कैलकुलेट कर लिए गए हैं, ठीक है। मतलब जो सही वाला था आपका वो ये था और गलत वाला ये था, ठीक है। मिस्टेकनली कैलकुलेटेड एज इतना। फाइंड हीज करेक्ट एवरेज इफ इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट टोटल नंबर आर ओनली 90। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए टोटल नंबर जो यहाँ अपने पास दे रखा है वो 90 है, ना कि हमारे पास 100 है, ठीक है। वो भी हमें उसके बाद पता लगा, ठीक है, करेक्ट एवरेज के लिए। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अब देखिए मान लीजिए ऐसे, सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे मेथड 1 में, मेथड फर्स्ट, ठीक है। मेथड फर्स्ट में फ्रेंड हम कर क्या सकते हैं, मान लीजिए जैसे रॉन्ग 34 and 61, ठीक है। ये कितना हो गया 5 9, ठीक है। करेक्ट जो है हमारे नंबर्स वो कौन है
43 प्लस 16 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 और 5, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ बताया है कि हमें इसका गैप देखना है, ठीक है। देखिए करेक्ट वाला इसमें घट रहा है, रॉन्ग वाले ज़्यादा है, मतलब उसमें पिछले वाले में वो ज़्यादा थे तो इसीलिए हमने पॉजिटिव लिया था, इसमें हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 6 और 3 36 माइनस 36, ये कम हो जा रहा है सही नंबर होने के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये 36 नंबर जो है 100 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं -36 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ठीक है। तो ये कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.36 हो गया माइनस का, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा 100 नंबर पे एवरेज ये था, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं, देखिए मान लीजिए हमने किया 46 माइनस 0.36 कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा 45.64, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब फ्रेंड्स जैसे 45.64 हमारा आ गया, ये 100 नंबर्स का हमारे सामने है, तो इसको टोटल मतलब सम ऑफ नंबर्स जो मैंने बताया नहीं था, सम ऑफ नंबर्स करेंगे तो वो कितना इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4564, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया हमारा 100 के लिए, लेकिन हमसे क्या कह रहा है लास्ट में, फाइंड हिज करेक्ट एवरेज इफ इट वाज आल्सो फाउंड दैट टोटल नंबर, जो टोटल नंबर अपने पास है आर ओनली 90, वो तो सिर्फ 90 है। तो अब इसको 90 का एवरेज निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको हम 90 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम 90 से डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ चला गया, ठीक है। 9 × 45 हो गया, ठीक है। यहाँ 0 हो गया, ठीक है। 963 हो गया, ठीक है। हो गया तकरीबन 50.7 इसका एवरेज आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मेथड सेकंड देखेंगे हम। मेथड सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए मेथड सेकंड में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, देखिए कोई स्पेशल चीज नहीं होती। 100 × 46, देखिए सम ऑफ एवरेज ऑफ 100 नंबर इज 46 दे रखा है, तो हम सम ऑफ नंबर निकाल सकते हैं। सम ऑफ नंबर हमने निकाल लिया, सम ऑफ नंबर हमारे सामने कितना हो गया 4600, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यही तो आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, करेक्ट रॉन्ग और करेक्ट तो हमें यही पता है, चाहे हम यहाँ पे भी लिख के देख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इसमें 36 घट रहा है, ठीक है, रिड्यूस बाय 36, देखिए 36 घटेगा तो ये कितना होगा 4564 हो जाएगा। अब 4564 जो आ गया ये कैसे है, इस पे हमें 90 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 90 नंबर्स के लिए हमें फिर निकालना है, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट में लिखा था फाइंड हिज करेक्ट एवरेज इफ इट वाज आल्सो फाउंड, ये भी पाया गया दैट टोटल नंबर आर ओनली 90, ठीक है, टोटल नंबर सिर्फ 90 थे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्टली भी 90 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये किए तो 507 आ जाएगा आपका ये एवरेज, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी हमने कैसे इजीली मतलब इसको कन्वर्ट करके हमने सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। तो चाहे आप ये मेथड लगाइए चाहे ये मेथड लगाइए, इसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे पेपर में तो इजीली एक बार में आप सीधा कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे सेकंड टाइप, हम कौन सी मतलब शुरू में हम किस टाइप की बात कर रहे थे कि हम 2 प्रकार के क्वेश्चन सीखेंगे, तो अब हम वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। फ्रेंड्स देखिए जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम 2 टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो एक टाइप की प्रॉब्लम्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, एक टाइप ये टाइप है फ्रेंड्स। इसमें डिफरेंट कुछ नहीं है, ये है जैसे मतलब अभी हम पहले कर रहे थे, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क क्या है कि मान लीजिए वो 2 वाले में कर रहे थे लास्ट में, अब हम 3 वाले में करेंगे। इसके भी सेम ऐसी मैं आपको कम से कम 2-2 3-3 मेथड बता दूंगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 87 दे रखा है, ठीक है। एवरेज 87 9 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास 79 दे रखा है, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स इज या ऑब्जर्वेशन इज, आप ऐसे कर सकते हो 92, ठीक है।
फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। देखिए फ्रेंड्स ऐसे समझिए, 5 3 8 हो गया, 1 9 ये वाली, ठीक है। तो 9th हमको फाइंड करनी है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। मेथड 1 में आपको फ्रेंड्स वही रेशो वाला ही मेथड कराऊंगा, ठीक है। मान लीजिए 9 ऑब्जर्वेशंस थी हमारे सामने, ऐसे लिख देंगे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये कितना है 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये कितना है 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये कितना है 1 ऑब्जर्वेशन, और टोटल वाला इधर लिख देंगे मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 5 ऑब्जर्वेशन में हमारे सामने कितना आ रहा था एवरेज 5 ऑब्जर्वेशन का जो हमारे सामने आ रहा था वो 79 आ रहा था, ठीक है। 79, 3 ऑब्जर्वेशन का 92 आ रहा था, ठीक है। और इसका हमें कैलकुलेट करना था, तो इसका ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन का 87 है। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जैसे 5 ऑब्जर्वेशन है, अब हमने जब हमारे पास यहाँ टर्म आ जाती है ओवरऑल वाली, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बढ़ता हुआ या घटता हुआ। तो हम मान लीजिए यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। यहाँ कुछ अभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये +15 हो गया। ये कितना हो गया, ये -40 हो गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये सॉल्व होने के बाद -25 आ जाएगा। और मैंने आपको प्रीवियसली क्या बताया था कि जो यहाँ साइन आएगा उसका उल्टा साइन हम यहाँ यूज़ करेंगे, +25, ठीक है। अब +25 हमने यहाँ यूज़ किया, तो हमें इसका एवरेज लेने के लिए उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल एवरेज तो हमारे पास इतना है, इतना हमारे पास कम पड़ रहा था, तो इसमें ऐड करके इसको निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और हम फ्रेंड्स एक और चीज़ जानते हैं कि यहाँ से जो टर्म आती है वो इसमें डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये +25 ही आएगा इसका, इसीलिए मैं इसको डिवाइड बता नहीं रहा था, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो 87 मान लीजिए, यहाँ 87 में 25 मान लीजिए हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया। तो आपने देखा फ्रेंड्स 3 वाले भी जो इस फॉर्मेट में आती हैं प्रॉब्लम, वो हमारे पास ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम कर नहीं पाएंगे आपको। इतना मैं कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से बता चुका हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। इसका एक और टाइप देख लेते हैं हम मेथड सॉल्व करने का। देखिए जैसे इसका एक मेथड ये भी हो सकता है, मेथड 2 कर लीजिए आप इसको, ठीक है। मेथड 2 में क्या दे रखा है, मान लीजिए 9 ऑब्जर्वेशन आपके सामने, 9 ऑब्जर्वेशन आपके सामने 87 दे दी, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन का वो दे दिया 79, ठीक है, प्लस 3 ऑब्जर्वेशन का आपको दे दिया 92, ठीक है। 1 ऑब्जर्वेशन का पूछा है इंटू x मान लीजिए, जो भी है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए 5 9 45 4 5 7 35 4 ये हो गया, ठीक है। और 3 2 6 3 9 27 हो गया, ठीक है। 2 7 6 प्लस x हो गया, इक्वेशन 9 7 63 6 9 8 72 6 78, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे कि आपका 112 ही आएगा। आप सॉल्व करके देखिए आराम से, इजीली, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 5 11 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 9 7 16 1 17 के साथ आ गया, ठीक है। फिर 3 2 5 1 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है ना, ये हाई स्कूल मेथड है। हाई स्कूल में हम ऐसे करते थे, जब हमें कुछ नहीं आएगा कंपटीशन में तब हम इस मेथड को लगाएंगे, ठीक है। अभी हमने आपसे रेशो मेथड डिस्कस किया, उसके बाद ये मेथड डिस्कस किया। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम को करने का, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि 2 तरीके इसके लिए काफ़ी हैं, आप खुद सोच के देखिए।
जब मैंने आपको बेसिक से बता दिया तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको और कोई मेथड की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए एलिगेशन भी लगाएंगे, फिर पता लगा लेंदी प्रोसेस रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो जो रेशो वाला मेथड है वो बेस्ट मेथड है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमारे सामने क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 7 डाटा इज 34। 7 डाटा मतलब 7 चीज़ का डाटा दिया हुआ है हमारे पास 34, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डाटा इज 28, और पहले 3 का डाटा दिया हुआ 20, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डाटा, इसको गौर करिएगा, ये जो लाइन लिखी हुई है 2 डाटा इज 47, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ रेस्ट 2 डाटा, मतलब हमारे सामने पहले 3 का दिया हुआ है, फिर 2 का दिया हुआ है, और फिर उसके बाद 2 का हमारे से पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सेम एज इट इज़ जैसे पहले वाला मेथड, रेशो मेथड। अब देखिए आपको उसमें स्पीड बनने लग गई होगी, ठीक है। तो आप उसको खुद रियलाइज़ कर रहे होंगे कि एक तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस को अवॉइड कर देता है, उसके बाद इजीली हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं मेथड वेथड नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ आपको एक ही तरीके से प्रॉब्लम बताऊँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, फर्स्ट 3 डाटा, ठीक है, 3 डाटा का एवरेज कितना है 28 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 2 डाटा हमारे सामने 47 दिया हुआ है, 2 डाटा हमसे पूछा गया है, ठीक है। ओवरऑल 7 का डाटा जो हमारे पास दिया हुआ है वो हमसे कितना दिया हुआ, 34 दिया हुआ है, ठीक है। अब 34 के रिस्पेक्ट में फ्रेंड मैंने पहले भी बताया था कि इससे इसको प्लस और माइनस जितना होगा तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये 13 हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स उसके बाद मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, तो ये आएगा कितना, +8 आ जाएगा, ठीक है। +8 आएगा फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ प्लस में आएगा वही यहाँ माइनस में आएगा, तो उसके बाद इसको -8 कर देंगे, ठीक है। -8 करने के बाद फिर फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते थे, आप अब तो बिल्कुल रट गया होगा आपको ये, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए डिवाइड कर दिए तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 कर दिए तो -4 हो गया। अब इस -4 को यहाँ कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर था। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना इजीली ये मेथड है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, और इसी चीज़ को हम शुरू से कह रहे हैं कि बड़ी कैलकुलेशंस को आपको अवॉइड करना है एग्जाम में। उसके लिए आप ऐसे ऐसे मेथड लगाइए कि प्रॉब्लम आपकी रिड्यूस हो जाए, खासकर मल्टीप्लिकेशन की। नहीं बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो उसका कोई नहीं, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि भाई हम लोग इंसान हैं, ऐसा तो है नहीं कि कैलकुलेटर हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद फ्रेंड्स एक नई प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरीके से मैं सिर्फ इस मेथड की आपको ताकत दिखा रहा हूँ कि कितना इजीली और कितना सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मान लीजिए 3-4 हो चुके हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि मैंने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें हमेशा ये मिला है कि इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी जाती है और इसी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी अभी इसमें क्रिकेट के बारे में प्रॉब्लम्स करनी है हमको, कुछ नंबर की ऑब्जर्वेशंस वाली प्रॉब्लम करनी है। प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं लेकिन मेनली जैसे होता है ना कि एक मिड लेवल आ जाता है किसी भी कंपटीशन में, तो मोर और लेस इसी के आसपास हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद वाले जो प्रॉब्लम है वो मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा। तो ये देखते हैं, इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 65, ठीक है। 5 नंबर्स का एवरेज जो है 65 है, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, ठीक है, इज 81। पहले 2 नंबरों का जो एवरेज है वो 81 है, एंड द लास्ट 2 नंबर इज 58। व्हाट इज द थर्ड नंबर, ठीक है। तो चाहे आप इसको लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को लिख लीजिए और चाहे तो जैसे मतलब 10th में लिखते थे चाहे वैसे लिख लीजिए। देखिए मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, कारण ये है कि नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको मैं देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से मैं आपको रेशो वाले का पावर समझा चुका हूं कि वो मेथड इतना कारगर क्यों है ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस तुरंत आउट हो जाती हैं उसमें। देखिए अब मेथड 1 देखिए, मेथड 1 में क्या होता है,
कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 65, ठीक है, ये तो ओवरऑल के लिए हो गया, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, देखिए फर्स्ट 2 नंबर्स ऐसे करके लिखिए, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो ये हमारे सामने कितना है 81 है, ठीक है। इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे कर लीजिए, 2 नंबर्स कर लीजिए, ठीक है, 81 हो गया। मिड के लिए क्या हो गया 1 नंबर हो गया। इसको मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 ऑब्जर्वेशंस कितना है, 2 नंबर्स कितना है, नंबर कितना है 58 है हमारे सामने, ठीक है। और 5 ऑब्जर्वेशंस का वो कितना दे रखा है, 5 ऑब्जर्वेशंस का हमारे सामने कितना दे रखा है 65 दे रखा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए सेम वही मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कंपैरिजन में इसमें देखेंगे कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना +16 बढ़ रहा है, आप गौर करिए माइनस करके, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देंगे, इसको देखेंगे। अब ये मान लीजिए 50, ये फ्रेंड्स मैं इसलिए ऐसे लिखा हूँ कि मान लीजिए ये फॉर्मेट में हम बार बार यहाँ कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मान लीजिए 58 से इसको करेंगे तो ये यहाँ कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, 65 7 -7 आ गया ये, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये 32 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 12 8 हो गया और 1 हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 18 यहाँ आ गया, ठीक है, 18 यहाँ प्लस में आया क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे पहले ही बताया कि इस 18 का उल्टा लिखेंगे, मतलब जैसे -18 हमने यहाँ लिख दिया। अब इस 18 से इसको जब हम माइनस कर देंगे, देखिए इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा 47 आ गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कितना इजीली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। फ्रेंड्स देखिए जैसा कि आज की लास्ट प्रॉब्लम है आपके सामने और तकरीबन सिमिलर पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए प्रॉब्लम मैंने बताया है, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे तो हम प्रॉब्लम की टाइप को चेंज कर देंगे। काफ़ी अभी एवरेज में तकरीबन 2 लेक्चर तो बनने ही बनने हैं मेरे हिसाब से, और प्लस जो मैंने कहा ना, जैसे आपने देखा होगा आज के लेक्चर में कि मैंने आपका रिवीजन भी प्रीवियस लेक्चर का करवा दिया था कल वाले लेक्चर में, तो मैं इस टाइप से पैटर्न लेके चलता हूं। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके रिवीजन के लिए भी रखा हूं, तो मैं वो भी आगे आपको करवाऊंगा जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा कहना ये रहता है कि आप ऐसा पढ़ लें एक बार में कि आप किसी को पढ़ा सकें, तब तो पढ़ाई का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने का, है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम कितनी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 7 बॉयज सिटिंग इन अ रो इज 26, ठीक है, 7 बच्चे हैं किसी रो में बैठे हैं, उनका एवरेज 26 है, एंड द एवरेज ऑफ 3 बॉय इज 19 एंड द एवरेज ऑफ अदर 3 इज 32, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट बॉय, इसको लास्ट बॉय कर लीजिए आप, ठीक है, ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे कर लीजिए लास्ट बॉय, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि 7 बच्चे जो रो में बैठे हैं उनमें से 3 का एवरेज जो है वो 19 है और 3 का 32 है, और लास्ट बॉय का हमसे पूछा है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, देखिए 3 बॉय जो पहले हैं, 3 बॉय जो बाद में है, और 1 बॉय का हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये क्या है 7 बॉयज़ का हमारे पास ये दिया हुआ, ठीक है। तो एवरेज 3 बॉय का कितना 19 दे रखा है, इधर देखिए कितना दे रखा है 32 दे रखा है, इसका हमसे पूछा है, और इसका 26 दे रखा है। तो मैंने पहले क्या आपसे कहा है कि 26 के रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, -21 +18, तो ये कितना होगा, -3 हो गया। ये फ्रेंड्स ये -3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 हो गया। तो इसको मैंने आपसे पहले ही बताया कि यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड 1 कर दिए +3, तो ये =3 ही तो आएगा। अब ये 26 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो ये 29 हमारा एवरेज आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ आप 29 लिख सकते हैं और यही इसका एवरेज आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर नंबर एवरेज का नंबर 25। फ्रेंड्स इसके बाद मैं जो अब प्रॉब्लम्स करवाऊंगा उनका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा इससे, तो ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई करें। और मेरा जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि आपको अब तक के सारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप खुद देखिए कि जिस मेथड को मैंने प्रीफर किया वो मेथड कितना इजीली है, कितनी बड़ी कैलकुलेशंस को अवॉइड। अब बताइए, इतने इतने मल्टीप्लिकेशन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। कोई रटके तो हम कर नहीं रहे, हम ऐसे कर रहे हैं कि मतलब आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करें और कोशिश करें कि जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ये लेक्चर्स पहुँचें, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।